जी सर, डेली वेजेस के लिए क्या कहना चाहेंगे आपके द्वारा जो टीम गठित की? सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप हर वक्त जम्मू कश्मीर के चाहे आल टॉप आप डेली वेजर हैं, परमानेंट मुलाजम हैं, जो उनकी बात को उजागर करने की कोशिश करते हैं और सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक डेली वेजरों का जो मसला जो पिछले 25 साल से यहाँ जम्मू कश्मीर में जितनी सरकारें आई उन्होंने भी इनको चक्की में पीसा। उसके बाद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ आई, प्रेसिडेंट रोल भी रहा, इनको बड़ी दफ़ा लालीपॉप दिया गया। पिछले 25 साल हो चुके हैं, इनका कुछ भी नहीं बना। हालांकि 5/10/2019 के बाद इन्होंने कहा था कि हम मिनिमम वेजेस भी एक्ट भी यहाँ लागू करेंगे, लेकिन अभी तक ना तो मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया गया और ना ही परमानेंट पॉलिसी इन्होंने नहीं बनाई। और आज एक बार फिर सरकार ने एक जो कमेटी कंस्टिट्यूट की है, मैं कहता हूँ ये कमेटी जो बनाई है ये भी एक लॉलीपॉप है। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार इसके लिए एक पॉलिसी बनाए। जिस तरह 94 में 70,000 डेली वेज रेगुलाइजेशन हुए थे, सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी, जिनके 7 साल पूरे हुए उनको हम रेगुलाइजेशन करेंगे। हालांकि सरकार के पास उस वक्त पोस्टें भी नहीं थी, पोस्टें भी क्रिएशन हुई और 70,000 लोगों को रेगुलाइजेशन किया। 94 के बाद सरकार यहाँ लगाती गई, लेकिन कोई पॉलिसी यहाँ जो सरकारें रहीं वो भी नाकाम रही, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी नाकाम रही। हम ये कहना चाहते हैं, असम्बली आप देखो, हम लोगों ने इनको इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठाया है। आप देख लीजिए असम्बली के अंदर ये लोग बैठे हैं, सिर्फ 1,60,000 रुपया ये अपनी सैलरी लेते हैं और वहाँ भी यही बात करते हैं कि हमारी सैलरी जो है वो 3 लाख तक बढ़नी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक डेली वेजर जिसको 300 रुपया पर डे दिया जाता है, क्या वो 300 रुपये में अपने फैमिली की लुक आफ्टर कर सकता है? कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। और हमने भी ये देखा है पिछले 30 सालों में कि पार्लियामेंट के अंदर या असम्बली के अंदर जितने रूल एंड रेगुलेशन जो बनते हैं वो सिर्फ ये लोग अपने फेवर में बनाते हैं, अपने हित में बनाते हैं। इनको खुद आपस में क्या बेनिफिट मिलता है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को इमीडिएटली ये कमेटियाँ जो हैं ये लॉलीपॉप देने से बेहतर है कि जब तक मैं उस वक्त तारीफ़ करूँगा सरकार की, अप्रिशिएट करूँगा, जब डेली वेजरों का एक जो है मिनिमम वेजेस एक्ट यहाँ लागू करेंगे, परमानेंट पॉलिसी लागू करेंगे, फिर एम्प्लॉई जॉइंट एक्शन कमेटी जो जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करती है, हम इनकी अप्रिशिएट करेंगे कि इस सरकार ने अच्छा काम किया है। हम सरकार को फिर ये कहना चाहते हैं कि जो 2, 3, 4 दिन आपको असम्बली में बचे हुए हैं, ये डेली वेजरों का इशू सेटल करो। अगर सरकार इस इशू नहीं करती, कल भी हम मंत्री को भी मिले, जावेद रैना साहब को मिले, उसके बाद जो कमेटी कंस्टिट्यूट हुई है उनको भी 2-3 बंदू को हम मिले, कोशिश कर रहे हैं, जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उनको भी मिलेंगे। और हम ये कहते हैं कि इमीडिएटली इस डेली वेजरों के साथ बहुत बड़ी जो है मजलूम हालत में है, इनके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी है। और बहुत सारे डेली वेजर जो हैं वो जिस तरह आए थे और 60 साल पूरा करने के बाद जैसे आए थे उसी तरह वो वापस चले गए हैं, कुछ भी उनको नहीं मिला। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक एमएलए अगर 5 बार इलेक्शन जीतता है, 5 पेंशनें उसको मिलेंगी। एमपी अगर वो 2 बार जीतता है, 3 बार जीतता है, उसकी उतनी पेंशनें मिलेंगी। क्या एक मुलाजम जो है उसकी जो है पेंशन, अगर मुलाजम जो 2010 के बाद उसकी पेंशन ख़त्म कर दी, ये कौन सी, जिन लोगों को हम इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठाते हैं वो सिर्फ अपने असम्बली के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर अपने इशू को रिजॉल्व करते हैं। तो मैं एक बार फिर यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो चुनी हुई सरकार है उनको ये कहना चाहता हूँ कि ये ऑल टाइप ऑफ डेली वेजर हैं, इनका इशू रिजॉल्व करो। अगर नहीं, 21 और 22 को हमने यहाँ महाराजा प्रताप सिंह के पार्क में हमने प्रोटेस्ट की कॉल दी है। हम उसमें शाना बशाना एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी जो परमानेंट मुलाजम है, हम पूरी इनकी डेली वेजरों की सपोर्ट करेंगे। जब तक इनका इशू नहीं होगा, शाना बशाना इनके साथ हम चलेंगे। शुक्रिया।